हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मेंटेनेंस पे। और जितना मैं समझता हूं मेंटेनेंस का जो मैटर होता है ना, ये मैट्रिमोनियल विवादों में सबसे अहम होता है। आपके सामने समस्या ये होती है कि इस मेंटेनेंस को कैसे रोकें, कैसे स्टॉप करें, कैसे अवॉइड करें। क्योंकि कई बार तो होता है कि चलिए शादी को बहुत लंबा समय गुजर चुका होता है, आप भी सोचते हैं कि चलो मैं मेंटेनेंस दे दूंगा तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों के लिए होगा। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर केवल 2 दिन की शादी है, 1 हफ्ते की शादी है या फिर 10 दिन की शादी है और उसके बाद लड़की जाकर के मेंटेनेंस का केस डाल देती है। ऐसे में आपको लगता है कि भाई इसने जो मेंटेनेंस का केस डाला ये मैं क्यों दूं, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने शादी तो करी थी और छोड़ के भी वो मुझे खुद ही गई है, कोई क्रियोरिटी मैंने कर नहीं ली 2 दिन में, तो फिर मैं मेंटेनेंस किस बात का दूं। और फिर प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस अनरीजनेबल बन गया, कैसे हो सकता है आपकी तरफ से कोई मिस्टेक रही हो, खैर एनीवे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन अगर मेंटेनेंस का कुछ गलत ऑर्डर हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 20,000 लेकिन आपके ऊपर 40,000 पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, क्योंकि लड़की ने जो आपकी सैलरी दिखाई थी वो 2 लाख रुपए पर मंथ दिखाई थी, कोर्ट ने उस हिसाब से कंसिडर कर लिया और आपके ऊपर एक बड़ा मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। तो ऐसे केस में आप फंस जाते हैं। अब 40,000 पर मंथ उसको देना है, वो भी तब तक एक तरह से मान लीजिए होल लाइफ, क्योंकि कानून ये है कि जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती, तो जनरली वो दूसरी शादी नहीं करती, और करती भी है तो उसको आप साबित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में दोस्तों फिर क्या होगा, यानी कि पूरी लाइफ के लिए आपके ऊपर ये इतना बड़ा मेंटेनेंस बन गया। तो आज मैं आपको सीधा सीधा इस वीडियो में 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने ऊपर बनने वाले इस मेंटेनेंस से बच सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। दोस्तों पहला तरीका यह कि आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि जो आपकी पत्नी है वो जॉब करती है। अब अगर आप कोर्ट में कहते हैं कि वो 3 साल पहले जॉब करती थी तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। आज के समय पे आपको साबित करना पड़ेगा वो जॉब करती है और वहां से अच्छा अर्न करती है, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों कई बार मामलों में आप कहते हैं कि वो जॉब तो करती है लेकिन हमें नहीं पता कहां करती है, तो भैया उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके शहर में जाइए, मालूम करिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है। एक बार मेंटेनेंस बन गया तो पूरी लाइफ के लिए हो जाएगा वो। तो अगर उससे पहले आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है, इंक्वायरी निकालनी पड़ती है, कुछ टाइम लगाना पड़ता है, तो लगाइए ताकि आपको आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। और किसी भी तरह से कुछ रिकॉर्ड्स ले आइए, उसकी बैंक स्टेटमेंट ले आइए या किसी प्रकार का ऑफर लेटर ले आइए या कुछ और ले आइए, ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिससे साबित होता हो कि वो काम करती है, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। सेकंड तरीका दोस्तों, यदि आप ये साबित कर दें कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में है तो भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि यदि पत्नी एडल्ट्री में है तो आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एडल्ट्री को कैसे साबित करेंगे? यदि आप उसका किसी के साथ फोटोग्राफ या वीडियो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के साथ भी अगर उसका फोटो है जिसमें वो खड़ी है या घूम रही है या कहीं बैठी हुई है तो एडल्ट्री नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो आदमी अपने दोस्त के साथ भी कर सकता है, अपने भाई के साथ भी और अपने कजिन के साथ भी कर सकता है, तो इसको कोर्ट एडल्ट्री नहीं मानेगी। एडल्ट्री के लिए आपको कुछ ऐसा एविडेंस देना पड़ेगा जैसे उसकी कोई आपत्तिजनक फोटो हो, आपत्तिजनक वीडियो हो, या फिर आपके पास उसका कोई होटल का रिकॉर्ड लग जाए, क्योंकि अगर वो किसी और के साथ होटल के कमरे में जा रही है तो ये अंडरस्टूड है कि उनके बीच में गलत संबंध है। और यदि ऑड आवर्स में वो जा रही है तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा। होटल का सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, यानी इस तरह की परफेक्ट चीजें जिनसे पता चलता हो कि भाई ये एडल्ट्री में है, तो उसको आप कोर्ट में दें, एडल्ट्री को साबित करें। अगर आप कर देते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तीसरा तरीका दोस्तों, यदि वो अपनी मर्जी से घर से गई है तो फिर ऐसे केस में भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। यदि आपके पास ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें पता चलता हो कि वो खुशी खुशी आपको बाय कहते हुए, आपसे बातें करते हुए जा रही है, जिससे साफ पता चलता है किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट आप दोनों के बीच में नहीं था जब वो आई, लेकिन कुछ समय के बाद उसने किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में आकर केसेज डाल दिए हैं, तो यदि वो अपनी मर्जी से गई है तो कानून ये भी कहता है तब भी आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें, वो सारे लड़के जो अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं, यदि उन्होंने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है तो फिर जनरली उसको इस ग्राउंड में सुरक्षा नहीं मिलेगी मेंटेनेंस से, क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं तो रहना चाहता था, खुद से गई, और दूसरी तरफ से आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि आप खुद अलग होना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में इस ग्राउंड को आप आधार नहीं बना पाएंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ने दूसरी मैरिज कर ली और आप उसे कोर्ट में साबित कर देते हैं तो ऐसे में भी आप अपने मेंटेनेंस को रुकवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके उसने क्राइम कंडक्ट किया है। अब आप कोर्ट को कह सकते हैं कि एक तरफ तो क्राइम कंडक्ट कर रही हो, दूसरी तरफ मैं इसको पैसा दूं क्यों, तो फिर ऐसे में भी आपका मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों जिससे आप मेंटेनेंस को रुकवा सकते हैं वो ये कि यदि शादी के कुछ समय के बाद आपकी जानकारी में आता है कि वो तो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन आपको उसने बैचलर बोल करके आपसे मैरिज कर ली है, या फिर आपको उसने बताया था कि मैं मैरिड हूं लेकिन ये बताया था कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसकी पहली शादी से डाइवोर्स ही नहीं हुआ है, तो इसको भी आप ग्राउंड बना सकते हैं और वो सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट से निकाल सकते हैं। हो सकता है उसका पहले वाले पार्टनर के साथ डाइवोर्स का केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हो, तो वो सारे रिकॉर्ड्स निकलवाइए और वो कोर्ट के सामने रखिए कि देखिए इसने तो पहली शादी से डाइवोर्स ही नहीं लिया था, इसने मुझसे झूठ बोल के शादी करी थी, तो इसने क्राइम कंडक्ट किया था, ये मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं है। और साथ ही सेक्शन 11 का मुकदमा अपनी शादी को वॉइड घोषित करवाने के लिए भी लगवा दीजिए। तो दोस्तों ये 5 तरीके मैंने आपको बताए जिनसे आप अपने मेंटेनेंस को टोटली कानूनी तरीके से रोक सकते हो।
और इसके लिए इन सारी तरीकों में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी एविडेंस को जुटाने के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप अपने शहर में बैठे रहते हैं, वो अपने शहर से कुछ कर रही है, आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको उसके शहर में भी जाना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, तब आप इन चीजों से बाहर आ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।